13वां अध्याय शुरू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूरे मास इस मंत्र का जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे विपर, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त करोगे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथ्वी ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महत्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा, हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में एक धर्मात्मा राजा प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूमरकेश नाम वाला अति दुष्ट, चोर, जुआरी, पर स्त्रीगामी तथा व्याभाचारी दुष्ट एक पुत्र पैदा हुआ। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार भी नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों में काम आदि दोनों में भोग में लिप्त हो गए। तब राजा ने इस बात का पता चला तो राजा ने उसे देश से निकाल दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड तो नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्यों के घर में रहता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्याव्रत वाला एक भगवान विष्णु का भगत अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंदमूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मगन होकर रोने भी लग जाता था। इस प्रकार वह नित्य प्रति भगवान को याद करता, भगवान की पूजा अर्चना करता। देव योग से एक दिन धूमरकेश ने उस ब्राह्मण को यह क्रिया करते हुए देख लिया, भगवान का भजन करते हुए, रोते विलाप करते हुए कि हे भगवान, तू मुझे राधा जी के साथ दर्शन दे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार विलाप करते हुए देख लिया। जब वह रात्रि को घर आया तो उसने भी वैश्या के घर में ही आकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। वैसे ही वह सब नृत्य किया। अंत में उसी के भांति सतुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूमरकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको नमस्कार किया, अर्घ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा, तुम्हें धिक्कार है। जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु के भक्तों को यहाँ मत लाया करो, फिर भी तुम धूमरकेश को यहाँ ले आए। उसने चाहे हास्य से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी वह वैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूमरकेश से बोले, तुम अपने कर्म अनुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब तुम वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ पर भगवान शालिग्राम हैं, वहां पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूमरकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान पर उनके तप से इन्हें अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके उनके हाव भाव रिझाने लगे। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण को स्पर्श किया तो ऋषि ने रोमांच खड़े हो गए। उसी समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वंश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने का उद्यत हुई हो तो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे अक्षमा दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होकर तुम में गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, इसलिए तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अगर तुम विष्णु लोक को जाओ तो तब धूमरकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चले जाना।
हमारे पुराणों में गंगा, जमुना, सरयू, ऋषि, महात्मा, दान, पुण्य बहुत ही महत्व है। तो अब गंगा यमुना की बात सुनो। गंगा यमुना दो बहनें थी, एक खेत में होकर निकली। पके हुए सिट्टे देख कर जमुना का मन चल गया। उसने 5 दाने निकाल कर खा लिए और बोली, बहन गंगा, बाजरा तो बहुत मीठा है। गंगा ने कहा कि खेत के मालिक से पूछा है? बगैर पूछे ही तूने क्यों खाया? तूने चोरी क्यों की? इसका पश्चाताप तुझे जरूर लगेगा। जमुना ने पूछा, ये कैसे उतारूंगी? तो गंगा ने कहा, तू खेत के मालिक के घर जाकर 5 वर्ष नौकरी कर, यह तेरा पाप तब उतरेगा। जमुना दासी का भेष बनाकर साहूकार के घर गई और बोली, मुझे नौकर रख लो, सिर्फ रोटी रोटी खाऊंगी और सारा काम करूंगी, पर बर्तन नहीं धोऊंगी। साहूकार ने रख लिया, वह काम करने लगी। बहू वहां रहते रहते उसका बहुत सम्मान हुआ, उसकी बहुत इज्जत हुई। साहूकार कोई काम करे तो जमुना से पूछ कर ही करे, खेत बोआ तो उसे पूछ कर ही बोए। वह चाहे कुछ भी करो, सब कुछ जमुना से पूछ कर ही करे, जैसा वो कहे वैसा ही अनाज बोए। तो उस साल वही अनाज बहुत अच्छा हुआ। साहूकार खूब मालदार हो गया, खूब धनवान हो गया। एक दिन ग्रहण था, तो साहूकार अपनी बहू को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर गंगा नहाने चला गया। जमुना ने एक सोने का टका देकर कहा कि वहां एक बहन रहती है, उसे दे देना और कहना कि ये तेरी बहन ने भेजा है। गंगा में से उसके गोरे गोरे हाथ निकलेंगे और उसको ये टका दे देना, वो ले लेगी। साहूकार ने जाकर वैसा ही किया, हाथ निकले और सोने का टका दे दिया। आवाज नहीं आई। उसने वैसा ही किया, सोने का टका ले लिया और आवाज आई कि उसे कह देना कि तेरे 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। साहूकार ने आकर सारे समाचार कह सुनाए। जमुना वहीं आलोप हो गई। साहूकार ने बड़े बड़े पंडित बुलवाए, सारी बात बताई। पंडितों की समझ में कुछ भी नहीं आया, पर वे विचार करके बोले, जमुना माता ने तेरे यहाँ नौकरी करी, क्यों करी, यह तो जानने की बात है। साहूकार और सेठानी को भी बड़ा दुख हुआ, उनको पछतावा भी हुआ कि हमने तो मालूम ही नहीं था कि हमने तो उससे क्या क्या काम करवाया, यह पाप हमारा कैसे उतरेगा। कुछ खाए पिए बगैर सो गए। रात को जमुना माता सपने में आई, बोली, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उसने नौकरी करने की सारी बात बता दी और कहा, तुम रोटी खाओ। सुबह साहूकार उठा तो उसने अपनी नगरी में डिंडोरा पिटवाया और कहा, कोई भी चीज उसके मालिक को पूछे बगैर मत लेना। ये गंगा जमुना माता जैसी साहूकार को बुद्धि दी, वैसी ही सबको देना। यही बात तो बार बार बोलते हैं नहीं, अगर हम कुछ भी करते हैं तो पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ करो, नहीं तो हमने ये कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। अब नहीं तो फिर ब्याज समेत देना पड़ेगा। सारे बाण भाइया ने राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम जय यमुना माता मैया, जय यमुना माता, जो नावे फल पाता, जो नावे फल पाता, सब सुख की दाता। ओम जय यमुना माता। पावन यमुना जल मा अगम बहे धारा, मैया अगम बहे धारा। जो जन शरण में आया, जो जन शरण में आया, करती निस्तारा। ओम जय यमुना मैया, मैया जय यमुना मैया। जो जन प्रातः उठ के नित्य स्नान करे, मैया नित्य स्नान करे, यम की पीड़ा न पावे, यम की पीड़ा न पावे, नित्य जो ध्यान करे। ओम जय यमुना मैया, मैया जय यमुना मैया। कली काल में महिमा मैया अटल रही, मैया महिमा अटल रही। तुम्हारा बड़ा महात्म, तुम्हारा बड़ा महात्म, चारों वेद कही। ओम जय यमुना मैया, मैया जय यमुना मैया। आन तुम्हारे माता प्रभु अवतार लियो, मैया प्रभु अवतार लियो। नित निर्मल जल पी कर, नित निर्मल जल पी कर, कंस को मार दियो। ओम जय यमुना मैया। नमो मात माँ मेरी सबके व्यहरणी, मैया शुभ मंगल करणी।
मन बेचैन बड़ा है, मन बेचैन बड़ा है, तुम बिन वैतरणी। ओम जय यमुना मैया, मैया जय यमुना मैया। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, इच्छित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्रसी ज्योत तुम्हारी, निर्मल जल आता, मैया निर्मल जल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग की ज्ञाता, मैया सब जग की ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी तेरी शरण आता, मैया तेरी शरण आता। यम की पीड़ा मिटा कर, 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 परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। सेवक वही सहज में, सेवक वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, मैया जय यमुना माता। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे सारे बाण भैया के घर में सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति सब कुछ देवे। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में स्थायी निवास करें। सबके घर में सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति बनी रहे। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हैप्पी दिवाली।